गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज कल हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज 7वां क्वेश्चन देखना है और ये पार्ट 2 में आपको मिल रहा है। और देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण और आय का ज्ञान और उपयुक्त सभी। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछा गया 2014 में पूछा गया, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में और 22 में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य, तो आपको पता है कि बजट जो है वो हमारा आय व्यय का अनुमान को हम बजट कहते हैं। ठीक है, या हम बजट इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो खर्च है वो एक्स्ट्रा ना हो और हम सही ढंग से खर्च करें और कुछ पैसे की बचत भी कर सकें। ठीक, तो जो बजट बनाने का उद्देश्य हमारा क्या है, तो ये चीज़ आपको चारों को देखना है। पहली चीज़ क्या है, बचत करना। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर बना रहे हैं बजट तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है इस चीज़ का हमें अनुमान लग जाए और कहाँ हमें बचत करनी है, कहाँ हमारा फिजूल खर्ची खर्च हो रहा है, ये सब चीज़ों का आंकड़ा लग जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो भी सही है, बचत करना। व्यय पर नियंत्रण, व्यय मतलब यानी खर्च, हमारा खर्च कोई फिजूल खर्ची पे तो नहीं हो रहा है, हमें कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है और एक कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, यानी व्यय पर नियंत्रण। और तीसरा जो है वो आय का ज्ञान है, यानी हमें अपने इनकम के बारे में पता हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो यानी हमें तो लग रहा है कि इसका जो 7वां आंसर है वो बिल्कुल जो 7वां नंबर है यानी उपयुक्त सभी इसमें होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए आय को संतुलित बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आय व्यय को संतुलित बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, इसमें क्या ऑप्शन दिए है कि बचत की आवश्यकता होती है, बजट की आवश्यकता होती है, कि ब्याज की होती है, कि बैंक की। तो बचत यहाँ पर जो आंसर दिए है कि आय व्यय को संतुलित रखने के लिए, तो बचत तो तब होगी जब हमारा इनकम हमें पता है, हमें उसी हिसाब से खर्च होगा, फिर उसमें से जब हम बचाएंगे तब हम ये तो हमारी बचत तो एक ऐसा माध्यम हो गया कि हम इसमें से अपने भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन बजट जो है वो जब बजट बनेगा तो हमें ये ब्यौरा पता चलता है कि हमारी टोटल इनकम कितनी है और हमारा व्यय कितना है। ठीक है, इनके हिसाब से हम देखेंगे हमारी इनकम कितनी, उसके हिसाब से हमें खर्च करना है। तो ये तो तब हम बनाएंगे जब हमारा बजट बनेगा। ठीक है, तो बजट में तो यही इसी चीज़ का ब्यौरा ही होता है, आय और व्यय का। तो ये सबसे, और इन दोनों को संतुलित हम रख पाएंगे अब बजट के द्वारा। ठीक है, तो पहले तो बजट बनेगा, बजट के बाद में हमारा बचत हो पाएगा। तो ये कुछ आंसर आपका राइट लग रहा है। ब्याज तो अलग चीज़ हो गई, ब्याज का यहाँ पे आंसर नहीं बन रहा है। ब्याज तो एक तरह से हम जो पैसा जमा कर रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, यानी हमें कुछ पैसा अधिक मिलता है तो वो कुछ परसेंटेज में डिवाइड रहता है, जैसे डाकघर में जो परसेंटेज है या बैंक में है। ठीक, तो वो उसमें मूलधन से थोड़ा ज़्यादा पैसा हमें मिल रहा है, यानी वो ब्याज है। ठीक, और बैंक यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, इन तीनों में से कोई भी एक भी बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो यही है, बजट। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। तो इसमें समय है, धन है, लाभ है, सभी है। ठीक, तो दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है, तो इसमें यहाँ पर जब बचत की बात आती है, किसकी बचत अति आवश्यक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो धन होगा। ठीक है, समय के बिल्कुल समय आवश्यक है। ठीक है, और समय की बचत हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा सही सदुपयोग हो, हम बचत तो नहीं कर सकते। ठीक है, और लाभ तो तब होगा जब हम अपना काम सही ढंग से करते हैं और हमें सही तरीके से कंटिन्यू कोई भी काम करते हैं, और तब हम देखते हैं कि उससे हमें क्या लाभ हो पा रहा है, क्या हमें हानि है। ठीक है, तो वो एक अलग बात हो गई। ठीक, और इसमें धन को हम बचाएंगे तब वो जाके आगे भविष्य में हमारे काम आएगा, यानी बचत के रूप में हमारी मदद करेगा। ठीक है, या जो हम भविष्य में जो प्लान कर रहे हैं वो धन के बिना नहीं हो सकता। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बचत आ रहा है, तो इस वजह से
इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो धन होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या होगा कि आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, कंजूसी करना। ठीक है, गृह अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब होता है धन की व्यवस्था करना, को सुचारू बनाने के लिए ये इसमें सबसे आवश्यक क्या है कि आय का अधिक होना। ठीक है, आय का अधिक भी होगा तो भी हम, अगर हमें सही ढंग से खर्च करने का ज्ञान नहीं है या हम बजट नहीं बनाए हैं, तो इससे ये जो ऑप्शन है वो हम, उसमें कोई मतलब नहीं है, यानी सुचारू उसको सही ढंग से हम खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, साधन से संपन्न होना, ये भी हमारे पास ना जाने हजारों अगर साधन भी है, ठीक है, लेकिन अगर हमें सही ढंग से उसको चलाना नहीं आता या हम सही ढंग से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी आंसर जो होगा वो सही नहीं है। ठीक, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना, ये सबसे सही आंसर लग रहा है कि आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना चाहिए। जितनी हमारी इनकम है उसके हिसाब से हमें खर्च करना है, यानी हमारे पास अगर 10,000 हमारे पास रुपए हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें 10,000 में ही अपना खर्च करना है। ठीक है, तभी हम उसमें उसके अनुसार खर्च कर पाएंगे। अगर हमारी इनकम ही हमें पता नहीं है तो हम खर्च करने पे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कितना खर्च करना चाहिए। ठीक, तो इसका जो बजट तैयार करना, ये जब हमें ये पूरा हम कंप्लीट, यानी हमारी टोटल इनकम के हिसाब से अपना व्यय का प्रारूप तैयार कर लेंगे, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाएगी नहीं, सही तरीके से चलेगी। और ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही है इसमें। ठीक है, थैंक यू सारे स्टूडेंटों को, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।